we just want to bat first and put up above par runs, and then we try to restrict them under that. Last game, plenty of spin from Pakistan. Doing the same thing today? Yeah, we are going with the same side, because when you come to UAE at this time, at this time of the year, that you need a lot. लोरी इतनी कठोरता से अंग्रेजी बोल रहा है कि अंग्रेजी कह रही हमको माफ कर दो, हम जीना नहीं चाहते। ऐसा लग रहा है अंग्रेजी अपना पिछवाड़ा छोड़ के भाग गई है। जैसे नहीं होता भागते भूत की लंगोटी भली, ऐसे भागती हुई अंग्रेजी की ये समझ में आया हमको, इसको भी समझ में नहीं आया भाई साहब। इस टाइम ऑफ द ईयर ये है। अबे इससे ज्यादा बेहतर अंग्रेजी तो हमारे यहाँ 3 साल का बच्चा हमटी डमटी सेट ऑन अ वॉल बोल लेता है यार। ये कौन सा पानी पप्पा खाने को हप्पा बोले जा रहे हो बेटे। अंग्रेजी चूड़ियां तोड़कर कोने में रो रही है। इस तरह के चमन शिलगोजे जो पैदा हो गए हैं, न गेम खेल पा रहे हैं, न अंग्रेजी बोल पा रहे हैं, जाने क्या कर रहे हैं। एक इनके पहले आता था, सफेद रंग की लाली लगा लेता था, कोई बड़ी बात नहीं, कोई एकदम से कहते हैं द बॉयज प्लेइंग द वन एंड द विन द वन द मैच। कोई तुम्हारा भरोसा नहीं है। एकदम समझ में नहीं आ रहा कि चाइनीज सम्मिश्रित अंग्रेजी तुम लोग क्यों बोलने लगते हो। ऐसा लग रहा है अंग्रेजी के पीछे कोई भभोड़ने वाला कुत्ता छोड़ दिया है भाई। हमें सुनने में आया था कि इनको कैप्टन इसलिए बनाया गया था कि इनकी भाई साहब अंग्रेजी बहुत अच्छी है। मान लो कहीं कोने से अंग्रेजी अपने आप को स्वयं सुन रही हो तो कहेगी दीवार पे अपना सर पटक पटक के अपने प्राण दे दूंगी, इस आदमी को चुप करवा दो। इनका गेम अच्छा है कि नहीं, पहले हमको यही समझ में नहीं आ रहा। अंग्रेजी तो गई तेल लेने यार एकदम ही। ऐसा लग रहा है जैसे अंग्रेजी के मुर्गे के पर नोच करके उसको नंगा करके फेंक दिया है। अगर आप लोग ध्यान से रवि शास्त्री के जेस्चर को देखो तो वो थोड़ा सा आगे इसलिए झुक गए कि वो सोच रहे हैं मालिक हमें कुछ तो समझ में एक शब्द आ जाए कि इसने क्या बोला, तो किसी तरह हम कमेंट्री करें तो उसमें कुछ तो प्रतिक्रिया दे दें कि इन्होंने टॉस जीतने के बाद हमसे कहना क्या चाहा था। इतने भयंकर तरीके से जो अंग्रेजी पे वज्रपात हो रहा। खर्राटेदार इस महान प्लेयर ने जो अंग्रेजी बोली है, हमको लग रहा है कहीं कि शेक्सपियर और कीट्स ने अगर सुन लिया होता तो उनके कानों से खून नहीं आ रहा होता, उनके कानों से बलगम और मवाद भी निकलने लगता। अबे इससे अच्छी अंग्रेजी हमारा रिक्शा वाला ननकू बोलता था जब हमको जुहारी देवी से वो घर तक छोड़ने आता था, रास्ते में चिवाला पड़ता था, हम कहते थे हमको पानी बताचे खाने, प्लीज ननकू प्लीज। हमने 2 बार ऐसा कहा तो ननकू ने कहा आई कैन गिव यू 2 रुपीज टुडे ओनली। यहाँ जो टेम्पो वाला सिर्फ आधे पिछवाड़े पे बैठ के जो लटक के हवा में टेम्पो चला रहा होता है उनसे बेटर अंग्रेजी बोल लेता है। ये जो टूटती सांसें कसकती जवानी वाली अंग्रेजी, इतनी हृदय विदारक अंग्रेजी बोल रहे हैं कि तालू सूखा जा रहा है, जबान टूटी जा रही है, खराश आई जा रही है गले में, पानी पानी मांगने को मोहताज हुए जा रहे हैं। इसके बाद इन्होंने 4 लीटर का वो पानी पिया हो, जितना समय इन्होंने अंग्रेजी बोलने में लगाया हो एक सेंटेंस भी पूरा नहीं बना पाए, उतने में तो हमारे यहाँ भंडाना पूर्वा के लड़के 50 रन गली में बना लेते हैं यार संडे को जब खेलते हैं ईंटा लगा के स्टंप की जगह पे। हमने क्लिप भैया बाद में देखी, अच्छा हुआ मैच के पहले नहीं देखे, नहीं कहो हमारे हाथ थर थर कांपने लगते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता, हम अस्पताल में भर्ती हो जाते। हम भैया नहीं झेल पाएंगे ये सब।